कैसे देख रहे हैं ये सारी सिचुएशन में इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि भारत का जो जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, और नेशनल सिक्योरिटी इजलास में एक बड़ा कि किसी किस्म का मिस एडवेंचर अगर भारत ने किया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा, यही जवाब हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। और आलमी फोरम से रुजू करना, क्या समझते हैं, आपका कमेंट? देखिए, हम ना इस मीटिंग से पहले आमतौर पे लोग तवक्को कर रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे कि जी जिस तरह भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिस्पांस दिया, शायद पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा। शिमला माहिदा जो है ना एक तरफा तौर पे ख़त्म कर देगा, लाहौर डिक्लेरेशन को ख़त्म कर देगा। लेकिन आपने देखा हमारी मीटिंग, हमारा जवाब कितना बेफिक्र रिस्पांस आया, और ये कि जी हमारी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी को जो चैलेंज करेगा हम किसी सूरत में उसको माफ़ नहीं करेंगे। और ये कि सिंतास माहिदा दो तरफ़ा माहिदा है, ये लेके जाएंगे वर्ल्ड बैंक, बाकी जितने इंटरनेशनल अदारे हैं, इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मामला ले जाया जा सकता है। और ये कि बुली हम नहीं होंगे, बुली नहीं होंगे। एक ये भी बड़ा अहम फैसला है कि भारत के साथ जो भी दो तरफ़ा मुआहदे हैं, पाकिस्तान अब उनको मुअत्तल करने पर गौर कर रहा है। शिमला मुआहदा भी उसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम भारतीय ट्रांजिट मुअत्तल कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो वीज़ा स्कीम के तहत जा रही भारतीय सार्क वीज़े हैं वो मनसूख किए जा रहे हैं, सिवाय सिख यात्रियों के। तो आप ये जो पाकिस्तान की जानिब से जो अब जवाबी इक़दाम किए जा रहे हैं, इसके रेपरकशंस आप क्या देख रहे हैं? इसके बाद भारत को ब्रेक लगेगी आगे बढ़ने से? देखिए, भारत को ब्रेक तो नहीं लगेगी। जो उन्होंने अपनी जिसको कहते हैं अपनी पब्लिक ओपिनियन को बनाना शुरू किया हुआ है, जिस तरीके से एक जंग का माहौल बनाया हुआ है, उनको लग रहा है मोदी को और उनके बाकी साथियों को कि हमारे पास एक ही रवैया रह गया, एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह बात करके तीसरा इलेक्शन भी जीत लिया है। अगर मार्जिनल इलेक्शन जीता है इन्होंने, बीजेपी ने, यही वो करते रहेंगे। देखिए, जितना बेफिटिंग रिस्पांस हमारी तरफ से आया है, जितना जिम्मेदाराना जवाब आया है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया उसको सराह रही है। हम हर इंटरनेशनल सतह पे, हर फोरम पे सिंतास मनसूबों को लेके जाएंगे। भारत की सफारतकारी का जवाब बड़े भरपूर तरीके से देंगे, और बंदे जिस तरह वो फारिग कर रहे हैं यहाँ से भी उसी तरह किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। अच्छी बात है, हम ना शाम तक की जो इतलात अब तक की यही है कि सारी दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल तक में ये बातें पहुंचना शुरू हो गई हैं, और दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप देख लें, न्यूयॉर्क का एक थिंक टैंक जो है ना, उसने भी कह दिया 10 घंटे के बाद, ये खुद इन्होंने करवाया। वही जो 95 में किया था उन्होंने, फरआन ग्रुप ने जो हमला किया था, उसको भी अमरीकियों ने कहा था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान बावजूद इसके कि मुँह की खानी पड़ती है, और ये इनका जो गोदी और बूदी मीडिया, फासिस्ट मीडिया, जिस तरीके से वो साल लेके चल पड़ा मामले को। और मुझे तो अफसोस इस बात का हमना कि मैं अगले दिन सुन रहा था इनके एक एनालिस्ट, इंडियन एनालिस्ट ने जो बात की, उन्होंने कहा जी ये सब कुछ हिंदुस्तान ने इसलिए किया है कि जनरल आसिफ मुनीर आर्मी चीफ ने चंद दिन पहले जो बात की थी हिंदुस्तान के बारे में और पैलेस्टाइन के बारे में, ये उसका जवाब है। अब मुझे बताएं, ये कोई बात समझने वाली है कि आप अपने तौर पे खुद ही मान रहे हैं कि भी हमने खुद ये करवाया? तो मेरा ख्याल है अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितने सफारतकार बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के जवाब पे बड़ी तसल्ली का इज़हार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जितना जिम्मेदाराना तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके चल रहा है, हिंदुस्तान को उस तरह फॉलो करना चाहिए। अलग बात है कि खुल के बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। हमारा मीडिया देख लें, उनका मीडिया देख लें, इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना फाशिज्म का इजहार उस मीडिया की इंडिया हिंदुस्तान से किया जा रहा है कि जिसका कहते हैं अलमान हफीज़ वाली बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है हमारा जो ऑब्जेक्टिव था अचीव हो गया कि हम अपनी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी जो स्ट्राइक कोर हैं सारी की सारी, उनको अलर्ट कर दिया गया कि हिंदुस्तान की तरफ से अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।